हम सभी को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। हर एक स्टोरी सेंटेंसेस से बनती है जो वर्ड्स से बनते हैं। और वर्ड्स किससे बनते हैं? जी हाँ, वो लेटर्स से बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास सब कुछ किसी न किसी छोटी एंटिटी से बना है। इन छोटी एंटिटीज को बेसिक यूनिट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी बेसिक यूनिट से बना है? जी हाँ, हालांकि ये एक सिंगल बॉडी दिखती है, ये वास्तव में लाखों बेसिक यूनिट से बनी है। क्या आप जानते हैं इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल्स अलग अलग मात्रा में आते हैं हमारी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए। क्या आप गैस कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए कम से कम कितने सेल्स लगते हैं? मुझे यकीन है कि आप जवाब जानते हैं। जी हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी कई सेल्स से बनी होती है। अब अगला जरूरी सवाल है, अगर हमारे शरीर में इतने ज्यादा सेल्स हैं तो क्या सब एक ही प्रकार के हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे शरीर में बहुत से सेल्स होते हैं, वैसे ही उनके बहुत से प्रकार भी होते हैं। इन सेल्स को देखें एग्जाम्पल के लिए। ये बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों हमारे शरीर का हिस्सा है। जी हाँ, ये एक ओवम है, अगला एक न्यूरॉन है और आखिर में ये रेड ब्लड सेल है। इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इनके फंक्शंस भी। इस तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सेल्स अलग अलग मात्रा में एक साथ आते हैं। खैर, आज हम इन फैक्ट्स को जानते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वास्तव में इन सभी फैक्ट्स की खोज कैसे की गई? चलिए इसे जानने के लिए सेल्यूलर स्टडीज के इतिहास पर एक नजर डालें।